है अक़वाम की तक़दीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार अज़ीज़ साथियों, बज़्म इत्तिहाद उम्मत कराची डिवीज़न के ज़िम्मेदारान और बज़्म इत्तिहाद उम्मत से ताल्लुक़ रखने वाले हलकों और टाउनों के ज़िम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती सदाकत नवाज़ साहब, जो कि हमारे बज़्म इत्तिहाद उम्मत कराची डिवीज़न के नाज़िम उमूमी हैं, जिन्होंने आप हज़रात के सामने बहुत ही ख़ूबसूरत अंदाज़ में आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास का एजेंडा पेश किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें कही हैं। तो आप हज़रात के इल्म में जैसा कि कल 18 ज़िलहज है, मज़लूम मदीना दोहरे दामाद नबी हज़रत ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की यौम शहादत का दिन है। यौम शहादत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के इस दिन पर, जहाँ पर तमाम मकातिब फ़िक्र मसालिक, तमाम दीनी मज़हबी जमातें मुतालबा करती हैं हुकूमत वक़्त से कि यौम शहादत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला पर आम तातील करके सरकारी सतह पर मनाया जाए। ये मुतालबा क्यों होता है? इसकी पहली वजह तो ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान, जिसमें मुख्तलिफ़ डेज़ पर मुख्तलिफ़ नाम हैं, अल्लामा इकबाल डे, कायद-ए-आज़म डे, आप हज़रात के इल्म में है, बेनज़ीर भुट्टो डे, इस तरह मुख्तलिफ़ हैं, टोपी डे, अजरक डे। तो इन तमाम डेज़ पर जब छुट्टी हो सकती है, तो फिर क्या ख़्याल है, इन खुलफ़ाए राशिदीन के डे पर छुट्टी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी हैसियत पर वो थे, उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला वो शख्सियत हैं जिन्होंने 44 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की है, और ऐसी हुक्मरानी की है कि आखिरी वक़्त जब उन्हें शहीद किया जा रहा था, जब दोनों तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ये कह रहे थे ख़त भेज कर के, अमीर मोहतरम आप इजाज़त दें, हम इन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा नहीं, मैं मक्का की सरज़मीन पर, मदीने की सरज़मीन पर किसी का आपस में लहू बहने नहीं दूँगा। ये वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, ठीक है, पाकिस्तान की बुनियाद में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि तआला अलैह और इसके साथ उनके साथियों ने, उनके रफ़क़ा ने, उलमा ने, तलबा ने, तमाम मरहूमीन ने, तमाम शुहदा ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन जो कुर्बानी उन्होंने दी, कहा मैं कुर्बान हो जाऊँ, लेकिन मेरी जो कौम है भले वो मुझसे गद्दारी कर रही है, मुझसे जो है ना रूगर्दानी इख्तियार कर रही है, मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने यूरोप के दरो दीवार हिला दिए थे और यूरोप के दरवाज़े पर दस्तक दे दी थी और इस्लाम का प्रचार कर लिया था। और ये दूसरे मौजू पर ये नाशिर कुरान भी हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इन लोगों के यौम वफ़ात पर आम तातील का ऐलान होता है, तो फिर हमारा सवाल है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला और खुलफ़ाए राशिदीन के यौम वफ़ात पर आम तातील क्यों नहीं होता? ये किसी एक जमात की बात नहीं है, किसी एक मसलक की बात नहीं है, बल्कि तमाम वो मुसलमान जिन्होंने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन सब का फ़रीज़ा है ये मुतालबा करना। ये कोई जमाती मुतालबा नहीं है, ये हम सब का फ़र्ज़ है, और हम बज़्म इत्तिहाद उम्मत की तरफ से ये मुतालबा करते हैं और ये कहते हैं कि यौम शहादत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला पर आम तातील करके सरकारी सतह पर मनाया जाए। और यह मुतालबा हमारा इसलिए है कि हम एक बज़म के हैं और ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है और हम अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं। लोग दूसरों की बातें करते हैं, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि बज़म की अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा तरतीब चल रही है। नाज़िम उमूमी साहब ने भी आप हज़रात के सामने बहुत सी चीज़ों पर रोशनी डाली और आप हज़रात को बताया। देखें, किसी भी
इदारे को चलाने के लिए, किसी भी सेटअप को चलाने के लिए, उसके लिए आपको मुखलिस होना सबसे पहले क्या है ज़रूरी है। दो रंगे ना हों, एक रंग हो। क्या हो? एक रंग हो। भाई मैं चलूँगा तो चलूँगा, इनके साथ चलूँगा, नहीं चलना तो भाई साफ कह दें नहीं चलना। तो इससे ये होगा हमें धोखा भी नहीं मिलेगा और हम क्या कहते हैं किसी मुगालते में भी नहीं रहें। दूसरी बात यह है कि हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आप किसी और जमात के हों और हम हमारे साथ न चलते हों। हमारी जमात ही नहीं है पहली तो बात। हमने कब कहा कि यार हमारी जमात है? हमने कब कहा कि यार हम एक जमात बना रहे हैं? अगर जमात होती तो हमारा परचम होता। अगर जमात होती, सवालिया एक निशान है ना यार। देखें, जमात तब आप कह सकते हैं किसी को कि भाई आपके पास कोई चीज़ सबूत हो। हमारी जमात नहीं, पहली बात हमारा परचम नहीं। चलो परचम नहीं, जमात नहीं। दूसरी बात ये हमारा जो लोगो चल रहा है वो बिल्कुल सिंपल सा चल रहा है, इदारे नुमा, जो पता ही नहीं चल रहा है, जिसके अंदर नुमाया नज़र आ रहा है कि जमात नहीं है, ये एक इदारा है तरक्याती नज़रियाती। ये अंबिया अलैहिस्सलाम का जो फ़न ख़िताबत एक शोबा था और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो विरासत थी फ़न ख़िताबत, आप जैसे ख़ातमुल अंबिया हैं, ख़ातमुल मासूमीन हैं, इस तरह आप ख़ातमुल ख़ुतबा हैं। क्या हैं? ये आपके इल्म में मैं इजाफ़ा कर रहा हूँ कि ये जो ख़िताबत है ये अंबिया अलैहिस्सलाम की जहाँ विरासत है वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की क्या है? विरासत है। हमने तो उनकी विरासत को लेकर हम चल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं यार तुम बोलते नहीं हो तो बोलो। आपके पास इल्म भरा पड़ा है, किताबें भी हैं, सब कुछ है, आपके दिल और दिमाग में इल्म रजा बसा पड़ा है, लेकिन आप बोल नहीं सकते, तो फिर आपका क्या फ़ायदा है उस इल्म का? कोई फ़ायदा है? ख़जाना कमरे में है लेकिन ताला बार लगा हुआ है, चाबी मेरे पास नहीं है, ये कोई जवाब बना है? ख़जाना कमरे में है और ताला लगा हुआ है लेकिन चाबी मेरे पास नहीं है। जब आपके पास ये बोलने वाली चाबी नहीं तो आपका क्या फ़ायदा उस इल्म का? तो ये मैं गुजारिश करूँगा मुदवाना, यार खुदा का वास्ता है, हमें न देखो, हमारे काम को देख लो। हमें न देखो, हमारे चेहरों का न देखो। हमें ये ना कहो कि बच्चे हो, हाँ बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जो काम उठा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला मुखलिस रहकर हमारे साथ ये काम करेंगे। इंशाअल्लाह करोगे? देखिए, मैंने कहा कि मुखलिस रहने के लिए आपको मुखलिस रहना कैसा है? वो ऐसा है कि जब आप मुखलिस रहेंगे तो आपका ये हमारा ये काम है ये टूटेगा नहीं। पहली बात जो ये वो मैं मंशूर में भी अनकरीब लाने वाला हूँ, वो ये है कि किसी साथी ने किसी साथी की ग़ीबत नहीं करनी, क्योंकि हदीस का मफ़हूम है और जो है वईद भी है, अलग़ीबतु अशिद्दाउ मिनज़्ज़िना। ग़ीबत ज़िना से भी सख्त है, गुनाह है। अब ग़ीबत ज़िना से सख्त गुनाह है, इसको सामने रख लें कि यार मैं किसी की ग़ीबत करूँ, अपने साथियों में तो आप करें नहीं। मैंने देखा है मेरे मुताल्ले के नज़दीक, जहाँ तक मैंने जिस तहरीक को टूटता हुआ देखा है वहाँ ये देखा है ग़ीबत, ऐब जोई, यार ऐसा है वैसा है। अब सामने बंदा मिल रहा है, मौलाना सदाकत साहब मेरे साथ मिले हैं, यार बहुत अच्छा बंदा है, इनके सामने मैं कह रहा हूँ, उसामा भाई के सामने, अबू बकर भाई के सामने, भाई मैं मौलाना के सामने कह रहा हूँ यार बहुत अच्छा बंदा है। अब चला गया कुछ कदम आगे, पीछे से बातें करने लग गए कि यार ऐसा है वैसा है। देखें, मेरी बात सुने, आप जो इधर 3 बंदों के सामने खड़े होकर जो बात कर रहे हैं, क्या मुमकिन है ये बात वहाँ नहीं पहुँचेगी? यार मेरे पास वो बातें आती हैं, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, वो बातें कर रहे होते हैं हमारे ख़िलाफ़, लेकिन मैं जवाब नहीं देता। पहले जवाब देता था, साथियों ने इस्लाह की, समझाया कि यार आप जवाब ना दें, इससे इंसान अच्छा महसूस नहीं है। दूसरी बात ये कि देखें, आप जो बात कर रहे हैं किसी के ख़िलाफ़, ये आप क्या सोचते हैं कि ये बात आगे नहीं जाएगी? ये जाएगी। आपके साथ खड़ा हुआ पहला या दूसरा बंदा कुछ ना कुछ आगे बताएगा। देखें, इससे क्या होता है, तोड़ पैदा। किसी भी तहरीक को आप देख लें, उसके अंदर अगर तोड़ पैदा हुआ है तो वो इस ग़ीबत की वजह से हुआ है। ऐब जोई, नुक्ता चीनी। यार अगर किसी को आपने बात कहनी है, किसी की इस्लाह करनी है, ख्वाह मैं क्यों ना हूँ। अमीर क्या कोई ये थोड़ी है अमीर कहीं और से उतरा है, अमीर कोई आसमान से थोड़ी उतरा है। जहाँ से आप पैदा हुए हैं, जिस तरह जहाँ से आपकी तख्लीक हुई है, वहीं से अमीर की हुई है। कोई गलती हो, कोई ख़ता हो, तो आप उसे साइड में लेकर, मैं क्यों ना हूँ, वो मेरा साथी क्यों ना हो, मेरा आम साथी क्यों ना हो, उसे आप साइड में ले जाएं। यार यासिर भाई, यार हारिस भाई, अपना उस्मान भाई, कारी साहब,
आपके साथ ऐसा, और वो भी सबके सामने नहीं, तने तना कह दें कि यार ऐसा ऐसा मामला है, आपने फ़लाँ जगह ये बात की या आपने जो भी किया, इस हवाले से बात कर ली, ख़त्म बात। तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो, फिर मज़ा आएगा देख लेना आप काम करते हुए, फिर आप कहेंगे यार वाकई में काम कर रहे हैं। वरना फिर अगर हमने एक दूसरे की ग़िबत करना शुरू कर दी, एक दूसरे पर बातें उंगलियां उठाना शुरू कर दी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है बोलना शुरू कर दिया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना नुक्ताचीनी शुरू कर दी, यार ये काम सही नहीं कर रहा, यार ये ऐसा कर रहा है। देखें आप जैसा भी बंदा हो बस उसकी इताअत करें कि यार हमारा अमीर है, बस ख़त्म बात, जैसा भी है। आखिर रब की तरफ से उसके साथ जो इतने साथी हैं वो ऐसे तो नहीं है ना, कुछ वजह है ना यार, गुनहगार हम भी हैं, ख़ताकार हम भी हैं। अगर इमारत की बात है, अगर अमीरी की बात है, तो खुदा की कसम हम आपसे नहीं मिलते हैं, हम आपसे राब्ते नहीं करते। आज इजलास से हम आपसे राब्ते नहीं करते, हम अपने नाज़िम इतलात, नाज़िम नशर व इशाअत को कहते हैं यार राब्ते करो, हम तो अमीर हैं, हम क्यों राब्ते करें, हम क्यों मैसेज चलाएं। देखें ये मेरे सब का काम है, या आपका भी काम है। स्टेज बन रहा होगा, मैं भी आऊँगा इंशाअल्लाह साथ देने, मैं भी आऊँगा आपके साथ, मैं भी आऊँगा आपके साथ जो है ना पेनाफ्लेक्स लगाने, मैं भी आऊँगा आपके साथ क्या कहते हैं इसका इश्तिहार लगाने, जो आप कहेंगे मैं करूँगा, मैं आऊँगा आपके साथ, सब कुछ करने आऊँगा। ये मसला नहीं है कि अमारत की बात, अगर लोग ये कहते हैं ना कि ये लोग जो क़यादत के चक्कर में हैं, इनको क़यादत चाहिए, यानी ये कायद बन जाएं, ये लीडर बन जाए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम कल भी खादिम थे, हम आज भी खादिम हैं इंशाअल्लाह। जो हमारा मकसद है मेन, वो तहफ़्फ़ुज़ दिफ़ाए ख़त्म नबूवत, दिफ़ाए नामूस रिसालत, दिफ़ाए नामूस सहाबा और निज़ाम ग़ल्बा इस्लाम और निज़ाम खिलाफत राशिदा। क्या है? दिफ़ाए ख़त्म नबूवत पहला, दूसरा दिफ़ाए नामूस सहाबा, तीसरा निज़ाम खिलाफत राशिदा। असल निज़ाम तो ये है ना यार, जब हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो फिर हम क्या पीछे दिफ़ाए ख़त्म नबूवत करेंगे, तो हम क्या पीछे अपना दिफ़ाए सहाबा करेंगे। जब हमारा निज़ाम सिस्टम ठीक नहीं, जब हमारा निज़ाम बरतानिया से आया हुआ है, जो हम चला रहे हैं, हमारे अदालतें चला रही हैं, जब वो ऐसा है तो यार फिर तो हम बिला वजह कोई मतलब के बात कर रहे हैं ना। ठीक है, मुल्क बना है कलमे के नाम पर, और ये कलमा ये उस निज़ाम खिलाफत राशिदा की एक निशाना सिफ़त और मौसूफ़ के ज़मरे में आता है। ये निशान बताता है कि आपने जिस निज़ाम को इख्तियार करना है वो ये है निज़ाम खिलाफत राशिदा। खिलाफत का क्या माना है? खिलाफत का जो माना है, जो लग़वी माना है, वो ये है नयाबत। नयाबत का क्या माना है? नाइब। नयाबत यानी नाइब से है, किसी की क्या नाम है, किसी का नाइब होना। जैसे एक सदर साहब है, उनका नाइब, वो हम लोगों में से होगा और इसकी क्या नाम है तरजीह और इसकी इशाअत हम करेंगे। देखें ये जब हमारा दुरुस्त हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। ये किसी एक जमात का मसला नहीं, ये सब का है। और इसी पर इंशाअल्लाह हमने फ़न ख़िताबत के कोर्सेज़ कराने हैं और खिलाफत के कोर्सेज़, ये दो कोर्सेज़ हैं सबसे जो अव्वल हमारी तरजीह है, ये दो कोर्सेज़ हैं। एक तो निज़ाम खिलाफत राशिदा, ये क्या है, इसका मकसद क्या है, दूसरा खिताबत, फ़न खिताबत क्या है। इस हवाले से हमने जैसे कारी साहब का माशाल्लाह ये इदारा है, अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। और इंशाअल्लाह इस तरह के जितने भी इदारे हैं वहाँ हमने बख़ुद राब्ता करना है। नहीं तो ऐसा हुआ जैसे यहाँ एक इदारा है तो आस पास में कई इदारे हैं, तो यहाँ के हमारे मकामी साथी जैसे कारी साहब को इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारी दे दी जाएगी, तो इस तरह ये राब्ते करेंगे साथियों से। देखिए हम अगर मेहनत करेंगे ना तो काम बनेगा। आप माचिस की तीली भी लेने जाएँ ना, आग लगाना चाहे, आप कुछ पकाना चाहें, हालांकि माचिस की एक डब्बी है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बग़ैर जद्दोजहद के कोई काम नहीं होता। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आप तमाम हज़रात इस जद्दोजहद को जारी भी रखेंगे और कोशिश भी करेंगे। दूसरी बात जो हुई थी वो ये थी कि मुख्तलिफ़ जगहों पर तकरीरी मुसाबक़ात करवाने, और यह हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है और ये करवाना है लाज़मी। पता तब चलेगा ना कि ये तकरीरी मुसाबक़ात होंगे, कि असल रिज़ल्ट यहाँ पता चलेगा हमें कि ये जो हफ्तावार बज़में हो रही हैं इनका रिज़ल्ट हमें यहाँ मिलेगा। तो इंशाअल्लाह हम ये तकरीरी मुसाबक़ात लियारी में 3-4 जगहों पर करने हैं। उसके लिए साथ ही अभी से बात जो है चला लें, तैयारी भी कर लें और कुछ
इस हवाले से बात भी कर लें, और हमसे जो हो सकेगा इंशाल्लाह हम करेंगे। दूसरी बात, माहाना जो है 1000 रुपये फ़ी साथी, अगर कम से कम कोई साथी अगर करना चाहे उस पर भी हम कोई वो नहीं करते, लेकिन कोशिश करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप कोई एक ऐसा साथी पकड़ लें जो माहाना 1000 रुपये, कोई आपका दोस्त हो, कारोबारी शख्सियत हो, वो आपको देता हो और आप हम तक पहुँचा दें। क्या ख़्याल है? ऐसा तो कर सकते हैं कि जो साथी ख़ुद नहीं कर सकता, कम से कम कोई ऐसे बंदा हो जो ताल्लुक़ वाला हो, जो इलाके का कोई बड़ा भी हो, वडेरा भी हो, कुछ भी हो। देखो, इंसान जब अपने लिए मांगने के लिए जाता है ना, तो वो हर किस्म की ज़लालत बर्दाश्त करता है, कहता है यार कोई मसला नहीं, मुझे चीज़ चाहिए, बस मैं ज़लील हो जाऊँ। लेकिन आप जब बज़म के लिए, इतने अजीम मकसद के लिए, अगर कोई आपको ज़लील भी करेगा, कुछ ताना भी देगा, तो आपको इसके लिए आप क्या नाम है, आपको इसके लिए इसका बाकायदा सवाब मिलेगा कि माशाल्लाह आप इतने अजीम काम के लिए वो कर रहे हैं जद्दोजहद। आप ताने सुन रहे हैं लोगों के, आप ताने सुने और खामोश हो जाएं। इंशाल्लाह आपकी ये खामोशी का उनको पता चल जाएगा कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि मरकज़ी जो प्रोग्राम है वो अजमेर नगरी में इंशाल्लाह मुनक्किद किया जाएगा। उसमें आप तमाम हज़रात ने भरपूर तादाद में आना भी है और शिरकत भी करनी है, अपने साथियों को लेकर आना है। और जितनी बज़में हो रही हैं, तमाम बज़मों के साथी 2-2, 3-3 वहाँ पर बरवक़्त पहुँचेंगे, क्योंकि उनका मुकाबला होगा। और जो बज़म में शरीक होते हैं उनकी भी तरतीब इंशाल्लाह हम गाड़ियाँ करा लेंगे, गाड़ी का कर लेंगे कुछ, इंशाल्लाह ऐसी तरतीब बना लेंगे, अल्लाह ने चाहा। बस दुआ करें, इस काम को उठाया है, इस मेहनत को उठाया है। और दूसरी एक अहम बात वो ये है कि हम हर योम पर, योम उस्मान पर हम नहीं कर पाए, वो इस वजह से कि टाइम कम था। हर योम पर हम तलबा मार्च जो है उसका इनेकाद करेंगे, तलबा मार्च। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम भरपूर अपने जो शूरा है हमारी ग्रुप में मशवरा भी करेंगे। हर योम पर तलबा मार्च रखेंगे, बड़ों का नहीं, तलबा। बड़े जो हमारे साथी हैं वो सिक्योरिटी संभालेंगे, तलबा मार्च रखेंगे, बाकायदा रूट भी होगा और हर मदरसे से आपका राब्ता भी होगा और हम गाड़ियाँ भी भेजेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हमसे जो हो सकेगा ना, आपका पसीना गिरेगा, हमारा खून गिरेगा इंशाल्लाह, ठीक है। आपने मैदान में आना है, हमारा साथ देना है। देखें, मैंने पहले भी कहा, कोई अमीरी कोई लीडरी का चक्कर नहीं है। हम आपके खादिम हैं, आप गाड़ियों में सवार होंगे, हम पैदल चलेंगे इंशाल्लाह, आपसे वादा है हमारा। तो आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। पानी तो मैं ये कह रहा था कि 14 अगस्त की इंशाल्लाह अज़ीमुश्शान सलाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद हम करने जा रहे हैं। तलबा मार्च, तलबा चिल्ड्रन वर्क के नाम से इंशाल्लाह पेनाफ्लेक्स वग़ैरह गाड़ी का और जो तलबा का है इंशाल्लाह बना लेंगे, कोशिश करेंगे इश्तिहार भी बना लें। तो इसके लिए सोशल मीडिया पर भी हम भरपूर मुहिम चलाएँगे, तो आप हज़रात साथ देंगे इंशाल्लाह। तलबा मार्च है, अपने ही तलबा, छोटे बच्चे हों, भले 4, 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे, उन्हीं का मार्च होगा। और अपनी अपनी सरपरस्ती में वो उन्हें आप लेकर आएंगे, गाड़ियाँ हम इंशाल्लाह भेज देंगे, 3-4 गाड़ियाँ कर लेंगे ताकि आप हज़रात को ना वो लेते हुए आएंगे टाइम पर। तो टाइम का भी ऐलान हो जाएगा, रूट का भी इख्तियार जो करना है उसका भी ऐलान इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। और इंशाल्लाह मरकज़ी ऑफ़िस ख्वाजा अजमेर नगरी जामे मस्जिद मदीना के बिल्कुल सामने मार्केट में हम खोल रहे हैं। अनकरीब जगह ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह, बात मुकम्मल हो चुकी है इंशाअल्लाह ताला। आप हज़रात से दुआओं की भी दरख्वास्त है और जो सामान है उसका भी हम कर रहे हैं और बाकायदा लाइब्रेरी बना रहे हैं हम। तमाम साथी उसमें भी हिस्सा डालें। बाकी चीज़ों में अगर हिस्सा नहीं डाल सकते, अपने अपने घर में अगर लाइब्रेरी है तो उस लाइब्रेरी में से आधा जो किताबों का हिस्सा है, अगर ऐसा होता है उमूमन घर में ऐसी किताबें पड़ी हुई हैं आप पढ़ते नहीं है, तो वो हमें दे देंगे। उससे ये फ़ायदा होगा, हमारे जितने बज़म के साथी हैं हम सबको चाबियाँ दे देंगे, वो जब चाहेंगे उनके मेहमान आए वो वहाँ बैठाएँ, उनके मेहमान अपने मेहमानों को बैठाएँ, उनकी खिदमत करें वहाँ। और वहाँ लाइब्रेरी भी बाकायदा अच्छा निज़ाम, पंखे का भी इंतज़ाम ज़बरदस्त करके इंशाल्लाह निज़ाम हम बना रहे हैं। लाइब्रेरी का सबसे बड़ा निज़ाम ये है कि हमारे पास वहाँ हज़ारों किस्म की किताबें हों। मैं इंशाल्लाह अपने घर से तमाम किताबें जो घर में कुछ जो मुताले में नहीं आती उसके अलावा तमाम किताबें इंशाल्लाह एक अलमारी समेत मैं लेकर आ रहा हूँ। और तमाम साथी भी ऐलान करें, मैंने कर दिया, आप भी करें, मेरा ऐलान हो गया। अलमारी ऐसी होती है ना कि अलमारी हो जो ये पास है, मतलब पड़ी हुई हो इजाफी, अगर कोई साथी ऐसा हो वो भी, मैं भी अपनी अलमारी लेकर, काफ़ी जगह है तो उस हिसाब से
जगह के हिसाब से, तो हम चाह रहे हैं अच्छा खासा होना। तो इंशाल्लाह अनकरीब हमारी कोशिश है कि उसे हम अच्छे तरीके से बनवाएं लाइब्रेरी। लेकिन फ़िलहाल आर्जी तौर पर हमने कोई ना कोई तो तरतीब बनानी है ना भाई। तो इस हवाले से आप मेहनत करें। और दूसरी बात, इफ्तिताह इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के सूबा सिंध के अमीर हैं, सूबा सिंध के जो अमीर साहब हैं हाफिज़ मोहम्मद अहमद अली साहब, इंशाल्लाह आप हज़रात जानते भी होंगे, उनके हाथ से और मौलाना हमादुल्लाह मदनी साहब के जो है दस्ते मुबारक से इंशाल्लाह इफ्तिताह कराएंगे इंशाल्लाह दफ्तर का, ऑफिस का। आप तमाम साथियों ने भरपूर शिरकत की आपसे दरख्वास्त है। इंशाल्लाह वहाँ आप बताएं कि यार हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो इन्होंने भी कही, हमारा किसी जमात से कोई मुकाबला नहीं, खुदा का वास्ता है बिला वजह आप मुकाबला करवाते हैं अलग बात है, लेकिन हमारा कोई नहीं है मुकाबला, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, कुछ हमारे अपने मेंबर हमारे डिवीज़न के साथ ही परेशान है इस हवाले से कि यार परेशान है, हमें ये हो रहा है टॉर्चर। मैंने कहा देखें, वो टॉर्चर कर रहे हैं तो वो करें, हमें मसला नहीं है। बाकी हमारी तरफ से कोई टॉर्चर नहीं है कि भाई आप इधर चलें, कोई मसला नहीं, आप उधर भी चलें इधर भी चलें, हम राज़ी हैं इस पर। हमारे यहाँ कोई इस तरह बोझ और फसाद और इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तमाम साथी इत्तिफाक से चलें। जिस घर में, जिस तहरीक में, जिस बज़म में अगर इत्तिहाद होगा तो वो कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। हम अगर इस तरह चलेंगे, आगे बात चलेंगे। इस मरतबा इजलास में हमारे कम साथी हैं, अगली मरतबा हमने कोशिश करना है यार एक एक साथी पर बढ़े, 1 2 3 13 साथी हैं। अगली मरतबा कोशिश करें कि 26 साथी हों, कोशिश करें, कोशिश से। अब आपके साथ एक साथी आए, आप 2 साथी ले आए, इस तरह देखें, मेहनत करें। आपको मैं बड़ी बात बताऊं, हारिस भाई हमारे गोदरा से अजमेर नगरी तक पैदल आए। ये बात बताने की नहीं है, लेकिन मेरा दिल करता है बताएं ताकि आप साथियों को पता चले कि कितनी कुर्बानी। पैदल आना कोई मजाक थोड़ी है। पैदल मुझे पता है, मैंने सफ़र किया इस तरह के पैदल। तो ये वहाँ से बाइक ना होने की सूरत में पैदल आए, और फिर किराया भी नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था, पता होता तो मैं कुछ करता, लेकिन बस वो हमारे साथी भी कुछ लेट हो गए थे। तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम साथियों ने हमारा भरपूर साथ दिया। और अगर आप हज़रात के इल्म में कोई राय है, आप हज़रात भरपूर हमें जो है ना राय दे सकते हैं। कोई ऐसी बात है जो गलत हो, हमसे हो गई हो, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप, अगर आपके पास कोई ऐसी राय है बज़म की तरक्की के लिए, आप बताएंगे।